मैं खुद भी अपने जीवन के अनुभव और विद्याओं का मात्र 10% ही मैं लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। वो भी बार बार मेरे अंदर विचार आता है कि इसको समझने वाला है कौन, इसको कौन अनुभूत करेगा, कौन इस अनुभूति को अपने अंदर लाएगा। पर दूसरी तरफ अंदर से यह आवाज आती है कि यदि ईश्वर ने मुझे गॉड गिफ्टेड ऐसी क्रियाएं दी है तो निश्चित इसको आप अपने जीवन में उतारने वाले उस प्राणियों को भी इस दुनिया में भेजा होगा जिसके लिए वह यह विद्या दिया है। क्योंकि मैं साधना और तपस्या करके प्राप्त तो किया नहीं, किसी जन्मों में किया वह तो बात की चीज है। वर्तमान में तो मुझे चलते फिरते 16 वर्ष की आयु में प्राप्ति हुई, दैविक शक्तियों की प्राप्ति हुई। और एक साधारण लड़के बालक को यदि दैविक शक्तियों की प्राप्ति करता है, ईश्वर अपनी ऊर्जा की अनुभूति देता है और वो भी प्रत्यक्ष रूप में और खुली दृष्टि में, तो निश्चित उस शरीर के माध्यम से किसकी क्या भलाई होना है, हो सकता आप हम लोगों में से हो, सब लोग तय हों, यह तो प्रकृति ईश्वर ही जाने। तो इस तरह से परकाया प्रवेश की विद्याएं मेरे अंदर खुद अनुभूत है। मैं खुद इस अनुभूति से भरा हुआ हूं। मैं खुद उस अनुभूति को बहुत बारीकी से लिया हूं। और यदि समर्पण भाव से करने वाले ऐसी विद्या को सीखने वाले मिल गए तो मैं सिखाने को भी तैयार हूं। क्योंकि यदि परमात्मा मुझे इस काया में रहते हुए साधारण देहधारी में मुझे प्राप्त कर सकता है तो निश्चित आप लोगों को भी प्राप्ति हो सकती है। अब हमारे अंदर की मानसिक कोशिकाएं, पुनर्जन्म की साधनाएं कितनी हैं, गुरु कृपा कितनी है, ईश्वर किसको किसके माध्यम से क्या दिला दे, ये मैं नहीं जानता। यदि मेरे माध्यम से किसी तक ऐसी अनमोल लौकिक क्रियाएं पहुंचती हैं तो ये मेरा नहीं, उस ईश्वर का है। मैं एक सिपाही की तरह कार्य कर रहा हूँ। जैसे दुनिया चलती रहती वैसे मैं भी पुतले की तरह चल रहा हूँ। यह तो परकाया प्रवेश हुआ। अब बात आती है प्राण विखंडन। प्राण विखंडन में हम जब अपने अंतर साधना के माध्यम से अंदर की कोशिकाओं में जो प्राण अलग अलग स्थान में चलायमान होता, प्राण किसी भी एक स्थान में स्थिर नहीं रहता, इसलिए प्राण को जागृत करना बहुत टेढ़ी खीर है। बिना सतगुरु, बिना ईश्वरी कृपा के प्राण को जागृत करना बस की बात नहीं है, सोचना भी बहुत कठिन है। और यदि ऐसा सोचना विचारना कठिन नहीं है तो आप लोगों की उम्र किसी की 40 वर्ष, किसी की 50 वर्ष, किसी की 70 वर्ष, किसी का 20 वर्ष है, फिर आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? फिर आज तक आपके अंदर यह विचार क्यों नहीं आया? आज तक आपने ऐसी क्रियाओं को क्यों नहीं किए? तो यह कहीं ना कहीं यह प्राण चेतना जागृत क्रिया बहुत अद्भुत अद्वितीय है। यदि प्राण चेतना जागृत क्रिया को हम करते हैं तो हमारे शरीर से निकाल कर जीव आत्मा को प्राण चेतना के माध्यम से अलग अलग रूपों को बनाकर देवलोकों में भेज सकते हैं। अर्थात यहाँ से कारण रूपी शरीर हमारा गायब होकर कहीं भी पहुँच सकता है और वहाँ जाकर इसी तरह का शरीर को रूप को धारण कर सकता है। आप पुराना इतिहास उठाइए ऋषियों का, संतों का, जो ब्रह्म रूप में हमारे भगवान आदर्श इस मृत्युलोक में जीवन जीने की कला हम लोगों को सिखाने, प्रेरणा देने आए, यह सब में विद्यमान थी। आप महाभारत में देखिए, लोग गायब हो जाते थे और दूसरी जगह अपना काया सहित प्रकट हो जाते थे। वह एक प्राण विखंडन क्रिया के रूप में उसको कहा जा सकता है।